हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे कृष्णा। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्वेता एजुकेशनल में। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन से थे और उनको हम एक सिंपल ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारी जो ट्रिक है थोड़ी सी फनी है, देवरा चोरबा शर। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है। हुमायूं के द्वारा 4-5 ही युद्ध लड़े गए थे, ये मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। और फ्रेंड्स, हुमायूं से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं हुमायूं का पूरा टॉपिक ही इस वीडियो में आपको बता दूंगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले जान लेते हैं कि हुमायूं कौन था। ठीक है फ्रेंड्स, हुमायूं मुगल वंश का दूसरा शासक था। ठीक है, हुमायूं जो था मुगल वंश का दूसरा शासक था। ओके, और इसके पापा का नाम जो था बाबर, यानी बाबर जो थे हुमायूं के पिता थे और वो मुगल वंश के संस्थापक थे। ठीक है, तो बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 में। कब हुई थी? 1530 में। जब उसकी मृत्यु हुई बाबर की, तब हुमायूं सिंहासन पर बैठे। अगर आपसे क्वेश्चन कभी पुटअप किया जाए हुमायूं सिंहासन पर कब बैठे, तो हुमायूं 1530 ईस्वी में सिंहासन पर बैठे और 1531 में इनका एक युद्ध हुआ जो कि क्या कहते हैं, महमूद लोदी से हुआ था। ठीक है, जब घाघरा के युद्ध के बाद बाबर मर जाते हैं तो इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी हुमायूं पर आक्रमण करता है और हुमायूं जो है विजय होते हैं। ठीक है, हुमायूं की विजय होती है। ओके, तो महमूद लोदी कौन थे, ये भी क्वेश्चन हो सकता है आपके मन में आ रहा होगा कि महमूद लोदी कौन था। तो फ्रेंड्स, महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का भाई था। ठीक है, महमूद लोदी कौन था? इब्राहिम लोदी का भाई था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। उसके बाद उसी का भाई, जब बाबर की मृत्यु हो जाती है तो उसी का भाई जो है 1531 में हुमायूं पर आक्रमण कर देता है, जिसमें हुमायूं की विजय होती है। ओके, तो हमारी ट्रिक क्या है? देवरा चोरबा सर। ठीक है, हमारी ट्रिक क्या है? देवरा चोरबा सर। तो ठीक है, देवरा से हो गया देवरा का युद्ध। देवरा का युद्ध 1531 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो हुमायूं और महमूद लोदी के मध्य हुआ था। ठीक है, दूसरा आता है चोर। चोर से हो गया चौसा का युद्ध। ठीक है, आई होप आपको याद हो जाएगा क्योंकि ये ट्रिक जो है ना एकदम फनी है। ठीक है, एकदम देखिए, एकदम आप बेसिक से देख के चलिए और एकदम ध्यान से देखिए, अच्छे से समझिए। 1 या 2 बार आप वीडियो देखेंगे ना, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चोर से हो जाएगा चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1539 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था, जिसमें क्या कहते हैं, शेरशाह सूरी की विजय हुई थी और हुमायूं हार गया था। और इस युद्ध के बाद हुमायूं जो है अपने घोड़े सहित जो है गंगा नदी में कूद जाता है, जहाँ से उसकी जान जो है एक भिस्ती, यानी एक मछुआरा जो कि मछली मार रहा था, वहाँ एक वो भिस्ती उसकी जान बचाया हुमायूं की। कई बार पूछ लेता है कि हुमायूं की जान किसने बचाया था, तो हुमायूं की जान जो है फ्रेंड्स भिस्ती ने बचाया था। किसने? भिस्ती ने बचाया था। ठीक है, और हुमायूं उसको वचन देता है कि मैं तुमको दिल्ली का 1 दिन का शासक बनाऊंगा। तो 1 दिन का शासक बनने वाला अगर क्वेश्चन पूछे, वो भी कौन था? भिस्ती था। ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत का 1 दिन शासक बना था। और फ्रेंड्स, चमड़े का सिक्का। ठीक है, ये बहुत ही होशियार था। इसने सोचा कि मैं 1 दिन का शासक बनूंगा तो मुझे कौन याद करेगा, तो इसने चमड़े का सिक्का चला दिया था। ठीक है, चमड़े का सिक्का किसने चलाया था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो चमड़े का सिक्का जो है भिस्ती ने चलाया था। ओके, अगला आता है हमारा फ्रेंड्स चोरबा। ठीक है, बा से बिलग्राम का युद्ध या फिर कन्नौज का युद्ध। ठीक है, कन्नौज, बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध, जो कि 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। जब हुमायूं वापस आता है तो वो 1540 में फिर शेरशाह सूरी से युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं फिर से पराजित हो जाता है। ठीक है, हुमायूं फिर से पराजित हो जाता है, तो फिर हुमायूं चला जाता है। वहाँ पे बीच में जो है सूर्य वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है, कौन सी वंश की? बीच में सूर्य वंश जो है 15 साल के लिए, मुगल वंश के बीच में 15 साल के लिए सूर्य वंश आया था। ठीक है, तो सूर्य वंश जो है बीच में आ गया, तो सूर्य वंश की स्थापना किसने की थी? शेरशाह सूरी ने करी थी। ओके, तो इसमें हुमायूं हार जाता है। फिर हुमायूं 15 साल, ठीक है, 15 साल बाद हुमायूं फिर से आता है और वह सरहिंद का युद्ध होता है। ठीक है, वहाँ पे सरहिंद का युद्ध होता है, किसमें? 1555 में। ठीक है, बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 में हुआ था। फिर 40 से लेके सूर्यवंश चला था कब तक? 1555 तक। फिर 1555 में जब वह आक्रमण करता है तो उसमें किससे आक्रमण होता है? तो ये शेरशाह सूरी नहीं रहता, वहाँ पे सिकंदर सूरी रहता है, जो कि उसका लड़का रहता है। तो किसके मध्य हुआ था? हुमायूं वर्ष शेरशाह सिकंदर सूरी के मध्य हुआ था। ठीक है, सिकंदर सूरी हार जाता है और हुमायूं की विजय होती है और फिर से मुगल वंश चलने लगता है। ठीक है, हुमायूं के बाद फिर अकबर आता है। ठीक है, ओके, चलिए, तो ये हो गया फ्रेंड्स। और एक था मच्छीवाड़ा का युद्ध। कौन सा था? 1 मिनट में आपको बताती हूँ।
एक था फ्रेंड मच्छीवाड़ा का युद्ध, ये भी कई बार पूछा जाता है। मच्छीवाड़ा का युद्ध, वाड़ा का युद्ध, ठीक है। मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1555 में हुआ था, ठीक है। किसके मध्य हुआ था? तो फ्रेंड्स हुमायूं, ठीक है, हुमायूं और तातार खां, ठीक है। तातार खां के मध्य किसका युद्ध हुआ था? मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ। तो फ्रेंड्स बस यही 5 युद्ध थे, और जो भी हुमायूं से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पुटअप किए जाते, जो भी टॉपिक थी उसमें मैंने बता दिया आपको, ये मेन टॉपिक थी, वही से क्वेश्चन बनेगा। और आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि वह कौन सा शासक था जो सीढ़ियों से लुढ़कते लुढ़कते जिसकी मृत्यु हो गई? तो फ्रेंड्स वो हुमायूं था। कौन था? वो हुमायूं था, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, सीढ़ियों से लुढ़कते लुढ़कते किसकी मृत्यु हुई थी? तो हुमायूं की हुई थी। वो लाइब्रेरी में गया था और वहीं से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।